डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रजेश पाठक के पॉडकास्ट पर भड़के सपा प्रमुख अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया किरदार चर्चा में है। वो नेता हैं, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अब एक और भूमिका में नजर आ रहे हैं, पत्रकार की भूमिका में। कैमरे के सामने सवाल पूछते, नेताओं का इंटरव्यू करते और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते ब्रजेश पाठक ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इस नए अंदाज ने सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को दी है तो वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आखिर क्यों ब्रजेश पाठक का माइक अखिलेश को चुभ रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर नेता सवालों के घेरे में होते हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार एक नेता खुद सवाल पूछ रहा है और सवाल भी ऐसे जिनके जवाब सीधे विपक्ष की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। कहानी शुरू होती है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से, जो पिछले कुछ हफ्तों से नेता कम और इंटरव्यूअर ज्यादा नजर आ रहे हैं। कभी पार्क में टहलते हुए बातचीत, कभी अपने आवाज पर पॉडकास्ट स्टाइल इंटरव्यू और कभी कैमरे के सामने राजनीतिक सवाल जवाब। यानी सत्ता के गलियारों में अब एक नया शो चल रहा है और इस शो का एंकर है ब्रजेश पाठक। हाल ही में अपने आवाज पर उन्होंने पिछड़ा कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ लंबी बातचीत की। लेकिन यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, इसके जरिए समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक हथियार यानी कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर सीधा हमला बोला गया। इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ नारे तक सीमित है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस एक खास जाति और एक खास परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। यानी बातचीत का मंच था इंटरव्यू का, लेकिन निशाना था सपा का सामाजिक समीकरण। और शायद यही वजह थी कि वीडियो अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में साबित हो गए बेकार, अब वो बन गए पत्रकार। उन्होंने सरकार पर बिजली, गर्मी और स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और पूरे इंटरव्यू को गर्मी की छुट्टियों का खेल बता दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जवाब भी उसी अंदाज में आया। ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर कहा, पत्रकार होना गर्व की बात है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि संवाद और साक्षात्कार भारतीय लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा है। और फिर एक लाइन लिखी जिसने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया, उन्हें मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। यानी तंज का जवाब तंज से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पूरी कवायद के पीछे राजनीति क्या है? दरअसल अगर पिछले कुछ वीडियो देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। पहले कुशीनगर में केशव प्रसाद मौर्य के साथ वॉक एंड टॉक, फिर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के साथ बातचीत और अब नरेंद्र कश्यप के साथ पॉडकास्ट। तीनों चेहरे ओबीसी राजनीति के बड़े नाम हैं और यही वो बिंदु हैं जहां ब्रजेश पाठक की पत्रकारिता सीधे राजनीति से जुड़ जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। और इसके लिए ब्रजेश पाठक संवाद के जरिए एक वैकल्पिक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव जो ये बताने की कोशिश करता है कि पिछड़ों की राजनीति पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इससे मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रही है। सपा का कहना है कि सरकार बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई जैसे सवालों से बचने के लिए सोशल मीडिया आधारित राजनीति कर रही है। यानी एक तरफ कैमरा है, दूसरी तरफ कटाक्ष। एक तरफ इंटरव्यू है, दूसरी तरफ राजनीतिक जवाब। और इसी के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गई है एक नई लड़ाई, माइक बनाम मिर्ची की लड़ाई। राजनीति में संवाद नया नहीं है, लेकिन जब नेता खुद पत्रकार की भूमिका में आ जाए तो बहस जरूर छिड़ जाती है। ब्रजेश पाठक का ये प्रयोग भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश का माध्यम बन रहा है, जबकि विपक्ष से प्रचार की राजनीति बता रहा है। अब देखना होगा कि ये पॉडकास्ट पॉलिटिक्स सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या 2027 की सियासत में बड़ा असर छोड़ती है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।